इंतजार करने लगी कि जल्दी से सुबह हो और मैं साहब के पास जाऊं। अगले दिन मैं तैयारी से तैयार होकर काम पर चली आई। मैं जब घर में दाखिल हुई तो देखा साहब अपनी दोस्तों के साथ शराब पी रही थी। साहब की दोस्तों में मेरे पुरानी मालिकन का बेटा भी था। मैं उसी देखकर डर सी गई और जल्दी से किचन में आ गई। साहब नशे की हालत में मेरे पास किचन में आई और कहने लगी, तुम मेरी या कमरे में चली जाओ। जब मैं कहूँगा तभी कमरे से बाहर आना मैंने भी हामी भोर ली और तेज कदमों से किचन से निकलकर लाउंज से गुजरकर साहब की कमरे में आ गई। वो पहले वाली साहब को देखकर मैं चौंक पड़ी और वापस कमरे से बाहर आने लगी, लेकिन साहब ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर भीनक दिया और मेरी फट बाल दबाने लगी और बोली, आज तो तुम मेरे हाथ से बचकर नहीं जा सकते। उसकी बातों से मैं उसकी उरादी जान चुकी थी। तभी मेरे साहब दरवाजा खोलकर कमरे में दाखिल हो गई। उन्हें देखकर मालिकिन की बेटी ने मुझे छोड़ दिया। साहब ने उसी आंखों का इशारा करके बाहर जाने को कहा। वो उनकी बात मानकर कमरे से बाहर निकल गया। ये मेरी दोस्त का बेटा है, तुम उससे डरो मत, उसकी आदत है हर लड़की के साथ गलत वक्त पर खेलने की। तुम आज रात को यही रख जाना, आज बहुत काम है। मैं साहब के काम वाली बातें सुनकर डर गई और बोली, साहब आप किस काम की बात कर रही हो? घर के काम की बात कर रहा हूँ। आज रात मेरी दोस्तों की दावत है और घर पर न कोई औरत है और न ही मुलाजमा। तुम रुक जाओगे तो मेरे काम आसान हो जाएंगे। मैं तुम्हें 5,000 दे दूंगा। मालिकन की बेटी को देखने के बाद में रखना नहीं चाहती थी, लेकिन 5,000 का सुनकर मैं रख गई। 5,000 में घर का राशन आ जाएगा। फिर मैं बोली, अच्छा साहब मैं रुक जाऊंगी। पर साहब बोली, आज तुम बहुत प्यारी लग रही हो, इतना तैयार होकर आई हो क्या? तुम्हें पता था आज हमारे घर में दावत है? वो मेरे नजदीक आकर बोली, मेरे दिल की धड़कन तेज होने लगी थी। नहीं, मैं तो ऐसी ही नई कपड़े पहनकर आई हूँ। मैंने गर्दन झुकाकर कहा, रात को जब सब चले जाएंगे फिर तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हें अपना तोता दूंगा, तुम लोगी ना? साहब हाथ में पकड़कर बोली, मेरा मन कर रहा था केला कहानी का, लेकिन मैंने मना कर दिया। नहीं साहब, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। तो फिर तुम मेरी दोस्त की बेटी के साथ क्या करती थी? वो भी तुम्हारी फटबाल दबाकर मजे ले रहा था। मैं तो सिर्फ तुम्हें अपना तोता देना चाहता हूँ। साहब ने मुझे दीवार के साथ लगा लिया। मैं गहरी नजरों से देखने लगी और वहां से चली गई। सारा दिन कहाना बनाने में गुजर गई। मैं इतनी सारी मर्दों के दरमियान अकेली थी। मुझे डर लग रहा था कि ये सब मिलकर मेरे साथ ज्यादती न करें। उसलिए सब काम खत्म करके मैं एक कमरे में चली गई और सोने की तैयारी करने लगी। कमरे की लाइट बंद थी। अचानक मेरे ऊपर कोई बारी वजूद आकर गिरा तो मैं चौंक गई। मुझे लगा मेरे साहब होंगे, लेकिन जब मैंने उस लड़की की आवाज सुनी तो चौंक गई। वो पुरानी मालिकन का बेटा था। वो जबरदस्ती अपना तोता मेरे सीने में डालने लगा, लेकिन मैं चीखने लगी और साहब को बुलाने लगी। मेरे चीखों की आवाज सुनकर साहब भागते हुए कमरे में आए और उस लड़की को पीछे किया और उसको खूब मारा और घर से बाहर निकाल दिया। मैं बुरी तरह रो रही थी। साहब ने मुझे अपनी सीने से लगा लिया और तसल्ली देने लगी, मुझे मुआफ कर दो, मेरे घर में तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ। तुम अच्छी लड़की हो, मुझसे शादी करो। मेरी बीवी दूसरी मुल्क होती है, मुझे एक बीवी की जरूरत है। तुम मेरी जरूरत पूरी करना, मैं तुम्हारी सारी जरूरियात पूरी करूंगा। लेकिन बात हम दोनों के दरमियान रहेगी कि हमारा निकाह हुआ है। साहब ने कहा। मैंने भी हामी भर दी और उनसे निकाह कर लिया। अब मैं खुश होकर जिंदगी गुजारने लगी। जब साहब की पहली बीवी आती थी तो मैं घर चली जाती, मगर अब मैं साहब का तोता रोज ही लेती हूँ। साहब का तोता बहुत बड़ा है और जब साहब मेरी चिड़िया में डालती तो मेरे जिस्म में एक सुकून की लहर दौड़ती। मुझे ये सब करवाने में बहुत बहुत मजा आता था। अब साहब भी मेरी चिड़िया में रोज अपना तोता डालती और मेरी चिड़िया से बहुत मजे लेती। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी।